हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्लास्टुलेशन। क्या बात करेंगे? ब्लास्टुलेशन के बारे में बात करना है। ब्लास्टुलेशन क्या होता है? तो मोरुला से जब ब्लास्टुला बनता, अभी तक हमने पढ़ा था मोरुला का डेवलपमेंट कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, फिर वो कैसे एंडोमेट्रियम में जाकर के फिजिकल कनेक्शन हो गया, जुड़ गया और जाकर के प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हुआ। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं मोरुला से ब्लास्टुला का जब फॉर्मेशन होता है। किससे? मोरुला से जब ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको ब्लास्टुलेशन बोलते हैं। क्या प्रोसेस होता है? ब्लास्टुलेशन कहलाता है। ये कैसा होता है? कैसा होता है? ये होलो स्ट्रक्चर होता है, अंदर में खोखला होता है, जिसको क्या बोलते हैं? ब्लास्टोकॉइल। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोकॉइल बोल दिया जाता है। ये ब्लास्टुला जो मैन का होता है उसमें ज़्यादातर मैमल्स में कैसे होते हैं? ब्लास्टोसिस्ट पाए जाते हैं। कैसे होते हैं? ब्लास्टोसिस्ट होते हैं। इसमें ट्रोफोडर्मस शब्द होते हैं। धीरे धीरे क्या होते हैं? एक फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं इनर साइड में। कहाँ? इनर साइड में देख रहे हैं, ये जाइगोट है। जाइगोट में 2 सेल फॉर्मेशन हुआ, ब्लास्टोमेयर बने। उसके बाद 8 सेल मोरुला पड़ा था। मोरुला के बाद क्या होता है? देख रहे हैं यहाँ पर धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, ब्लास्टुलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ब्लास्टुलेशन हो रहा है। तो ये जो ब्लास्टुलेशन हो रहा है, ये ब्लास्टुलेशन जो हो रहा है, ये देख रहे हैं क्या? ये ब्लास्टुलेशन है। तो यहाँ पर देख रहे हैं अंदर में क्या है? इनर सेल मास है। अंदर में क्या? इनर, ये डेवलपमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है। ट्रोफोडर्म क्या होता है? धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। तो एक क्या करता है? ये सेक्रेशन करता है। ये अंदर की तरफ क्या होगा? सेक्रेशन करेगा। तो अंदर की तरफ ये क्या करता है? फ्लूइड को सेक्रेशन करता है, तब जाकर के एम्ब्रियो में थोड़ा क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर इनर सेल मास की वजह से क्या होता है? अंदर, क्योंकि अभी देख रहे थे इनर सेल मास था, क्योंकि क्या करता है? इसको अंदर की तरफ ढकेलता हुआ चला जाता है। तो ट्रोफोडर्म लेयर जो होता है बाहर की तरफ भागेगा, और जो इनर सेल मास होता है अंदर की तरफ ढकेलता हुआ चला जाता है, जिसका रिजल्ट ये होता है अंदर में कैविटी खाली हो जाती है। जब कैविटी खाली हो, जिसको क्या बोलते हैं? ब्लास्टोकॉइल बोल देते हैं। तो इनर सेल मास धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? एक जगह पर सेटल्ड हो जाते हैं ब्लास्टोकॉइल के एक एंड पर, और फिर एक क्या करते हैं? एक स्ट्रक्चर पूरे इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इनको क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे गैस्ट्रुलेशन क्या होता है। क्या बात करेंगे? गैस्ट्रुलेशन क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। क्या बात करेंगे? गैस्ट्रुलेशन क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट से गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन होगा। किससे? ब्लास्टोसिस्ट से जब गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन होता है तो उसको क्या बोल देते हैं? गैस्ट्रुलेशन बोला जाता है। गैस्ट्रुलेशन में 3 प्राइमरी लेयर्स पाई जाती हैं, जर्म लेयर्स पाए जाते हैं, जिसका नाम है एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म बोला जाता है। इन्हीं तीनों लेयर से सभी ऑर्गन्स के बॉडी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? इन्हीं तीनों लेयर से बॉडी का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, याद रखना है। तो यहाँ पर गैस्ट्रुलेशन में इन्वॉल्व क्या है? जब ब्लास्टोमेयर क्या होता है? अपने ओरिजिनल प्लेस से एक साइड से आगे चल करके धीरे धीरे फाइनली एक जगह सेटल्ड हो जाता है। क्या होता है? गैस्ट्रुलेशन में एक जगह पर जाकर के सेटल्ड हो जाते हैं। तो सेलुलर जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है? उसको मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट कहते हैं। पूछेगा मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट क्या होता है? जब सेल क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। कौन मूवमेंट करता है? जब सेल। तो जब सेल मूवमेंट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स बोला जाता है। अब यहाँ पर जब गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन हो जाता है तो अंदर का सेल मास धीरे धीरे अरेंज होने लगता है, कहते हैं। तो गैस्ट्रुला का जब फॉर्मेशन होता है तो अंदर में सेल मास क्या हो जाता है? वो आगे चल करके 2 लेयर्स में अरेंज हो जाते हैं। किस लेयर्स में अरेंज हो जाते हैं? 2 लेयर्स में ये अरेंज हो जाते हैं। और फिर अपर लेयर जो होता है उसको एक्टोडर्म कहते हैं, उसके नीचे वाले लेयर को क्या बोलते हैं? एंडोडर्म बोलते हैं। अब यहाँ पर ये सेल जो होते हैं धीरे धीरे सेपरेटेड हो जाते हैं और एक क्या बनाते हैं? एमनियोन लेयर बनाते हैं, और जो कि एक एमनियोन लेयर बनाते हैं, जो कि एक फीटल मेम्ब्रेन होते हैं। कौन सी लेयर बनाएंगे? एमनियोन। एमनियोन क्या करता है? कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता। किसमें पार्टिसिपेट नहीं करता? प्लेसेंटा फॉर्मेशन में कभी भी ये पार्टिसिपेट नहीं करता। ये फीटल मेम्ब्रेन होता है। बाकी जो लेयर्स की बात की जाए, इसके एक्टोडर्म, जैसे एक्टोडर्म है तो एक्टोडर्म के ऊपर भी कुछ लेयर्स पाए जाते हैं जो कि एक्यूमुलेट हो जाती है, इसके साथ जुड़ जाती है, नोड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव स्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव स्टिक बोला जाता है। ये सेल जो होती हैं धीरे धीरे मूव करती हैं और कहाँ? एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में पहुंच जाएंगे। कहाँ पर? एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में पहुंच जाती है। धीरे धीरे क्या करती है? दोनों के बीच में आ गई तो भैया मेसो मिडिल लेयर कहलाती है। इस वजह से इसको किस नाम से जानते हैं? मेसोडर्म। किस नाम से जानते हैं? मेसोडर्म किस नाम से जानते हैं? याद रखना है। उसके बाद आफ्टर द जब ये पूरी तरह एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? गैस्ट्रुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रुला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गैस्ट्रुला बोला जाता है। याद रखना, क्या बोलेंगे? गैस्ट्रुला बोला जाता है। जब ये कंप्लीट एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? गैस्ट्रुला बोला जाता है। अब यहाँ पर एम्ब्रियोनिक के पास इस तरह से 3 लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। कितने लेयर का फॉर्मेशन होता है? 3 लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। कितने लेयर का? 3 लेयर का। इस चीज को क्या बोलते हैं?
इस चीज़ को हम तीन जर्म लेयर्स के नाम से जानते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। इसको और ट्रिप्लोब्लास्टिक के नाम से जाना जाता है। पूछ लेते हैं एनिमल्स कैसे होते हैं, मैमल्स कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब हो गया कि 3 लेयर का फॉर्मेशन होगा। कितने लेयर्स का फॉर्मेशन होगा, 3 लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इस तरह से 3 लेयर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो अब यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं पहले क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। पहले क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं ये। तो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, एंडोडर्म सेल क्या होते हैं, धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिलैमिनेशन हो रहे हैं। फिर आगे चल करके एक राउंड स्ट्रक्चर बना दें। ये राउंड स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, ट्रोफोडर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ट्रोफोडर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्रोफोडर्म। इसको क्या बोलते हैं, ट्रोफोडर्म बोलते हैं। धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं। ग्रो होने के बाद देखिए सेटलमेंट हो गया, एंडोमेट्रियम लेयर का भी सेटलमेंट हो गया। अब दोनों के बीच में एक लेयर का फॉर्मेशन हो गया। ये तीसरी लेयर का जो फॉर्मेशन हो गया है वो क्या करता है, वो क्या करेगा, एक एमनियन लेयर बना लिया। बाहर वाली जो लेयर है एमनियन है, उसके बाद एक्टोडर्म, एक्टोडर्म के बाद एंडोडर्म। और यहाँ पर ये योग सैक है, इसे क्या बोलते हैं, योग सैक बोलते हैं, जिसमें योग एनर्जी पाई जाती है इसलिए फॉर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जो कि आलैसिथल होता है। वुमेन्स में क्या हो जाते हैं, आलैसिथल होता है, मतलब बिना योग के होगा लेकिन कुछ नहीं, वर्क नहीं करेगा क्योंकि फिजिकल कनेक्शन होता है एज अ प्लेसेंटा, ठीक है, मदर बॉडी के साथ। उसके बाद आगे रहता है कि इनके बीच में एक लेयर का प्रिमेटिव देखो स्टिक बन रहा है। ये क्या बन रहा है, प्रिमेटिव स्टिक बन रहा है। ये प्रिमेटिव स्टिक क्या होगा, धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा। क्या होगा, धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट होने के बाद क्या होगा, डेवलपमेंट होने के बाद ये तीसरी लेयर बना लेती है, जिसको क्या बोलते हैं, मेसोडर्म। इस तरह से क्या होती है, 3 लेयर्स का फॉर्मेशन होता है और ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर कहलाती है। तो मैमल्स कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, क्योंकि 3 लेयर का फॉर्मेशन होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से क्या होता है। इसके बाद प्लेसेंटा के फॉर्मेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, प्लेसेंटा की फॉर्मेशन की। प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, हम बात करेंगे। आज वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। इसके बाद इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा।